नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में आज बात भारत और चीन की। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों का इस समय जवाबड़ा है। 50,000 से ज्यादा सैनिक दोनों देशों के एलएसी पर मौजूद हैं, लेकिन भारत ने अब एक नया स्ट्रेटेजिक मूव और चला है। चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। इसी के मकसद से भारत ने नई स्ट्रेटजी बनाई है, जिसमें उन्होंने अपने सबसे अव्वल कमांडो मार्कोस कमांडो को एलएसी पर तैनात कर दिया है। अब चीन की चालबाजी का हर जवाब ये मार्कोस कमांडो देंगे। तो चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। लद्दाख में होगी चीन की घेराबंदी। पैंगोंग में तैनात होंगे नेवी के मार्कोस कमांडो। चीन के हर तिकड़म का देंगे मुंहतोड़ जवाब। दाढ़ी वाले फोर्स के नाम से मशहूर है मार्कोस कमांडो। नेवी ने ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग झील के पास अपने सबसे खतरनाक मार्कोस कमांडो तैनात कर दिए हैं। मार्कोस को दाढ़ी वाली फोर्स भी कहा जाता है। इस इलाके में एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स पहले से ही मौजूद है। हालांकि भारत पूर्वी लद्दाख में चीन के जारी तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन चीन की चालबाजी को देखते हुए यहाँ ताकत भी बढ़ाई जा रही है। चीन की चालबाजी का जवाब देंगे मार्कोस कमांडोज। दरअसल चीन कहता कुछ और करता कुछ और, उसकी ये पुरानी फितरत है। इसी को देखते हुए सरकार ने लद्दाख में मार्कोस कमांडोज को तैनात करने का फैसला लिया। सरकार के सूत्रों से बताया गया है कि लद्दाख में मार्कोस तैनात करने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि तीनों सेनाओं के सबसे बेहतरीन कमांडो लद्दाख के मुश्किल हालात से तालमेल बिठा सके। इस तैनाती में मार्कोस को बेहद सर्द मौसम में ऑपरेशन को अंजाम देने का अनुभव मिल सकेगा। चीनी सेना के सामने तैनात हुए मार्कोस कमांडो। सूत्रों के मुताबिक मार्कोस कमांडो उस एरिया में तैनात किए गए हैं जहां भारतीय और चीनी सेना इस साल अप्रैल के बाद से आमने सामने है। नौसेना के कमांडोज को जल्द ही झील में ऑपरेशन के लिए नई बोट भी मिलने वाली हैं। गरुड़ कमांडो पैरा स्पेशल फोर्स पहले से मौजूद। अब तक लद्दाख में आर्मी और एयरफोर्स का मूवमेंट चल रहा था, अब इसमें नेवी भी शामिल हो गई है। सेना के पैरा स्पेशल फोर्स और कैबिनेट सेक्रेटरीट की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है। वहीं हालात बिगड़ने पर सामरिक रूप से अहम चोटियों पर एयरफोर्स के स्पेशल गरुड़ कमांडो तैनात किए गए थे। ये कमांडो IGLA एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। IGLA एक शोल्डर फायर सिस्टम है। इसे कंधे पर रखकर दुश्मन के एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया जा सकता है। इसे ले जाने का मकसद यही है कि चीन के फाइटर जेट या दूसरे एयरक्राफ्ट भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश न करें। स्पेशल फोर्स ने ही चोटियों पर कब्जा किया था। आर्मी और एयरफोर्स के दोनों लड़ाकू टुकड़ियां 6 महीने के बाद ज्यादा समय में ईस्टर्न लद्दाख से डटी हुई हैं। 29-30 अगस्त को सेना ने स्पेशल फोर्स की मदद से LAC पर कई अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया था। उधर चीन ने LAC पर अपने स्पेशल ट्रूप्स तैनात किए हैं। कश्मीर में भी नेवी कमांडो तैनात किए गए। भारतीय नौसेना और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए वुलर लेक एरिया में मार्कोस की तैनाती की है। एयरफोर्स ने 2016 के पठानकोट हमले के बाद कश्मीर घाटी में गरुड़ कमांडो की तैनाती की थी ताकि उन्हें जमीनी ऑपरेशन का अनुभव मिल सके। यह तब के आर्मी चीफ और अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के प्लान का हिस्सा था। गरुड़ कमांडो ने आतंकियों के ग्रुप का सफाया किया। कश्मीर में तैनाती के तुरंत बाद गरुड़ टीम ने अपनी ताकत साबित कर दी। उन्होंने आतंकवादियों के एक पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया। आतंकी ग्रुप को मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल ज़हीर उर रहमान लखवी का भतीजा लीड कर रहा था। आतंकियों के खात्मे के इस ऑपरेशन के लिए गरुड़ फोर्स को एक अशोक चक्र, 3 शौर्य चक्र और कई दूसरे वीरता पुरस्कार मिले। इस ऑपरेशन के बाद वायुसेना कश्मीर में तैनाती के लिए लगातार गरुड़ टीमें भेज रही है। इधर आर्मी के पास भी स्पेशल बटालियन है। इन्हीं फोर्सेस ने 2016 में पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब ये बात साफ है कि भारत चीन की दाल किसी भी सूरत में गलने नहीं देगा। पैरा फोर्सेस पहले से ही तैनात हैं और पैरा कमांडो भी वहां पर तैनात है। अब मार्कोस कमांडो को तैनात कर दिया गया है, जिससे भारत की ताकत अब दुगनी हो गई है। वहीं सरकार की इसके पीछे की मंशा ये भी है कि मार्कोस कमांडो इस परिस्थिति में और भी बेहतर बनकर उभरेंगे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।